राष्ट्रीय किसान मेला सह प्रदर्शनी 2026 द्वितीय दिवस। नमस्कार। बिहार के भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय किसान मेला सह प्रदर्शनी 2026 के दूसरे दिन आज उत्साह, नवाचार और ज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिला। 3 दिवसीय इस भव्य आयोजन के दूसरे दिन किसानों, कृषि उद्यमियों, विद्यार्थियों और आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे परिसर में कृषि तकनीक, अनुसंधान और नए प्रयोगों को लेकर खासा उत्साह नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथियों के आगमन के साथ हुई। इस अवसर पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने मेले का भ्रमण किया और शोध से समाधान थीम पर आधारित कृषि एवं उद्यान मंडप का निरीक्षण किया। साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीकों और मिलेट आधारित उत्पादों की सराहना की। मेले का सबसे खास आकर्षण रहा नीलगाय पर चल रहा शोध, जहां इसके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भविष्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि किसान ही देश की असली ताकत है और उनकी समृद्धि से ही राज्य का विकास संभव है। वहीं श्रवण कुमार ने उन्नत तकनीक और कृषि आधारित उद्यमों को किसानों की आय बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया बताया। इस दौरान प्रगतिशील किसानों और कृषि उद्यमियों को सम्मानित किया गया। साथ ही बीएयू के छात्रों द्वारा जीआई टैग उत्पादों पर आधारित आकर्षक रैंप वॉक ने सभी का ध्यान खींचा। मेले में एआई आधारित फिल्म उन्नत कृषि उज्ज्वल बिहार का लोकार्पण भी किया गया और नवाचारी वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। दूसरे दिन की एक और बड़ी खासियत रही पशु प्रदर्शनी, जिसमें जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, डोबरमैन जैसे विभिन्न नस्लों के कुत्तों के साथ साथ खरगोश, कबूतर, घोड़े और आकर्षक बकरी गाड़ी ने लोगों को खूब लुभाया। वहीं शाम होते ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को और भी रंगीन बना दिया, जहां छात्रों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय किसान मेला 2026 का दूसरा दिन ज्ञान, नवाचार और मनोरंजन का बेहतरीन संगम रहा। किसान मेला का आयोजन किया गया है और जो हमारे सचमुच किसान हैं और एक बार यहाँ पर आकर के मुआयना करेंगे, मूल्यांकन करेंगे सभी स्टॉलों को, तो उनको लग जाएगा कि किस तरह से हमें उन्नत खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अति महत्वपूर्ण यह किसान मेला है, जो इस बार राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में आयोजित की गई है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। इस सम्मेलन में आकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता, काफ़ी खुशी हो रही है, गर्व भी महसूस हो रहा है कि भारत एवं बिहार के अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद के 18% के लगभग है जो कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि केवल जीविका उपार्जन का जरिया नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, सामाजिक जीवन की आत्मा है तथा हमारी लोक परंपरा, पर्व त्योहार, रीति रिवाज से जुड़ा हुआ हमारा कृषि का हमारा कार्यक्रम है। किसानों की आय कैसे बढ़े, इसके लिए हमारे सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा अनेक प्रकार के उन्नत बीज, नई तकनीकी, कृषि आधारित व्यवसाय का समावेश अत्यंत आवश्यक करके इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक चुनौतियां भी हमारे सामने हैं और इस दौर में अनुसंधान और आधारित समाधान और किसानों का प्रशिक्षण अस्थायी प्रगति। भारत तब न बनेगा जब बिहार विकसित होगा और विकसित बिहार तब बनेगा जब किसान विकसित होगा। तो इसलिए लगातार हम ये काम कर रहे हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। किसान की नई सोच, नई ताकत
और नई पहचान हिंदुस्तान के किसानों को मिल रही है और किसान को सम्मान निधि, प्राकृतिक खेती, श्री अन्न को बढ़ावा देना, डिजिटल कृषि, आधुनिक तकनीकी और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में लगातार हम पहल कर रहे हैं। उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि पर विशेष ध्यान दिया और उनके नेतृत्व में किसानों के हित में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि किसान खेत तक उन्नत बीज पहुंचाएंगे, सिंचाई पहुंचाएंगे, तकनीकी पहुंचाएंगे, सही सलाह पहुंचाएंगे और उसकी उपज का उचित लाभ मिले उसके लिए प्रयास करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इस दिशा में अत्यंत सराहनीय कार्य कर रहा है। लैब टू लैंड की सोच को जमीन पर उतारते हुए विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिक अनुसंधान को खेत तक पहुंचाने में सफल प्रयास किया है। मैं वैज्ञानिकों को, इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को, ऋषि साहब को विशेष तौर पर दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर और बिहार के किसानों की उन्नति और तरक्की के लिए आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम अभी भी बाहर से आयात कर रहे हैं। दलहन के क्षेत्र में कई हम 20% आयात विदेशों से करते हैं और तिलहन के क्षेत्र में करीब 45% आयात करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने आह्वान किया कि हमें दलहन और तिलहन में बोतल भी हटाना और इसी तरह अन्य राज्यों में आगे बढ़ना है। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और इसीलिए उन्होंने देश के सामने एक संदेश रखा कि 2047 तक हम कैसे विकसित राष्ट्र बने। प्रधानमंत्री जी ने बताया विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें हर राज्य को विकसित राष्ट्र बनना पड़ेगा। हमारा प्रदेश बिहार प्रदेश जो भौगोलिक रूप रेखा है इसमें तमाम ऐसे हमारे मनोहर ग्राफ हैं और उसी मनोहर ग्राफ में हमें व्यापार पैदा करना है क्योंकि बिहार में उद्योग धंधे नहीं और हमारी जो आबादी है कृषि पर निर्भर है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश की 76% आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है। इसलिए हम सबकी चाहे यहाँ सरकार हो चाहे यहाँ विश्वविद्यालय हो, हमारे वैज्ञानिक सभी मिलकर के हमें ऐसी तकनीक ऐसे उत्पाद निर्भर करते हैं कि उस उत्पाद को कैसे एक इंडस्ट्री के रूप में लिया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। संतोष कुमार झा, हम आए हुए हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पे 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेला चल रहा है और 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेला का आज दूसरा दिन है। यहाँ उद्घाटन सत्र कल हुआ था जिसमें शाहनवाज हुसैन जी उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा तमाम कृषि विश्वविद्यालय के लोग थे। इस कृषि मेला में हमारे साथ मौजूद हैं श्रीराम सुपर फर्टिलाइज़र, गेहूँ बीज वगैरह बेचते हैं। हम जानते हैं इनसे कि ये स्टॉल जो लगाए हैं इसमें क्या क्या है और कुछ डुप्लीकेसी इनके कंपनी में आती है, तो ये बताएंगे क्लियर कि क्या है समस्या और क्या है उसका समाधान। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत आपका भी। मेरा नाम शेखर कुमार है और मैं श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स में काम करता हूँ और हमारी कंपनी का स्टॉल मतलब लगाया गया है कंपनी की तरफ से, जिसमें कि गेहूँ के बारे में बताया जा रहा है और जैसे श्रीराम सुपर 5 SR05 गेहूं के बारे में या श्रीराम सुपर 303 गेहूं के बारे में। इसमें मतलब जो मेन यहाँ स्टॉल लगाने का मतलब क्या है कि मतलब किसानों को डुप्लीकेट से बचाने के लिए, तो उसमें
आपका ब्रांड है इसीलिए डुप्लीकेसी। हाँ, इसीलिए डुप्लीकेट श्रीराम है। गेहूं अच्छा है, बिल्कुल, इसलिए लोग बिल्कुल। इसका डी बना करके बेचते हैं लोग, तो इसलिए फ्रीज से बचने के लिए हमारे किसानों को क्या संदेश देंगे? तो उनके लिए ये हम लोग लिफलेट देते हैं जिसमें कि सारा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले बोड़े पर जो है पीला पट्टी होता है, उसमें लोगो रहता है श्री राम का, मतलब बाली का लोगो रहता है, मतलब सिलाई के ऊपर सुनहरे रंग की पट्टी रहती है, उसमें 2025 लिखा हुआ रहता है, और मतलब एक होलोग्राम स्टिकर लगा हुआ रहता है जिसको खुरचने पर जो है उसमें जिसमें खुरचने पर ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे SMS करने के बाद ना आपको मतलब तुरंत मैसेज आएगा कि श्री राम मतलब किसान भाइयों नमस्कार, आपके द्वारा खरीदा गया बीज असली है या मतलब अमान्य है, जो भी है तो वो मैसेज के द्वारा आपको प्राप्त होता है। गेहूं के अलावा और क्या क्या? श्री राम कंपनी में मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे सब्जी का ओवरऑल सारा रेंज आता है, बाकी कैल्शियम नाइट्रेट आता है, मतलब ये दवाई सारा CP में दवाई सारा केमिकल्स आता है, मक्का का बीज आता है, गेहूं का बीज आता है, धान का बीज आता है, सारा कुछ सभी मतलब एक ही बास्केट में आपको मतलब सभी तरह के किसान एग्रीपुट के लिए सब सारा व्यवस्था है। फर्टिलाइजर में क्या है? फर्टिलाइज़र में देखिए, फर्टिलाइज़र में है जैसे कैल्शियम नाइट्रेट आता है या SSP आता है, मतलब देखिए DAP पोटाश यूरिया आता है श्री राम कंपनी का, लेकिन वो बिहार सप्लाई नहीं है, अदर स्टेट के लिए है, क्योंकि इस पर सरकार का नियंत्रण होता है, तो सरकार जिधर लोकेशन देती है वहीं सप्लाई होती है। किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए? किसान भाई को कहेंगे कि आप मतलब मेले में आए और मतलब सभी स्टॉल को विजिट करते हुए अपना मतलब सभी स्टॉल पर जो है बताए गए निर्देश के हिसाब से अपना लिफलेट में देखें, और ये श्री राम कंपनी का खास करके गेहूं के बारे में बताया गया है, नकालों से किस तरह आप बच सकते हैं, तो आप आएंगे तभी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। ठीक है, आपका खबर। और मैं हूं संतोष कुमार झा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU। यहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेला चल रहा है। कल उद्घाटन था और उद्घाटन माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने जिनके आज दूसरा दिन है। बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, लगभग 150 स्टॉल यहाँ लगे हैं। मखाना का स्टॉल में हम अभी खड़े। मखाना जैसा कि आप जानते हैं बहुत बढ़िया भोज्य पदार्थ है, और मखाना बोर्ड का भी गठन भी हुआ है, और मखाना पे सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। हमारे साथ मखाना उत्पादक जुड़े हुए हैं जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय से ही संबंध रखते हैं। आइए जानते हैं उनसे मखाना के बारे में। जी सर, जी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। के बारे में बताएं। मखाना के बारे में सर क्या बताएं, अभी तो मोदी जी हैं जो तो पूरे देश में देश विदेश डंका, तो मुमकिन है जी देश विदेश डंका बजाए हुए हैं कि मखाना के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये तो सब आप लोग जान ही रहे हो। धीरे धीरे लोग जान भी रहे हैं। आजकल के समय में लोग बहुत सारे अवेयर हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे कुछ मखाना के बॉक्स, और ये हमारा कंपनी है जिस जो करता है। और इसके जी सर, ये ऐसे तो कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा ये प्रोटीन रिच होता है सर, क्योंकि ये 100 ग्राम में एटलीस्ट इसका 9 ग्राम ही प्रोटीन इसमें पाया जाता है। मखाना प्रोटीन रिच सोर्स नहीं है, लेकिन कैल्शियम के लिए और आपके इसमें सोडियम है, कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल चीज़ है सर, कि आप इसको एज अ हेल्दी स्नैकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल के दिनचर्या में लोगों का लाइफस्टाइल बहुत लेजी हो चुका है, और लोग जंक फूड की तरफ ज़्यादा वो किए हुए हैं अपना रुख। तो आप एज अ हेल्दी ऑप्शन मखाना को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाइट में। सुबह के नाश्ते में करिए या शाम के नाश्ते में करिए, आपको ये फुलफिल भी रखेगा। अच्छा, ये बताइए कि भागलपुर जिला में मखाना की खेती नहीं होती है? जी नहीं होती है जी। भागलपुर वासी इसको अपनाए, किसानों के लिए क्या संदेश? किसानों के लिए सर, किसानों के लिए क्या संदेश सर, किसान तो उपज कर ही रहे हैं सर। हम जैसे लोग भागलपुर, हाँ सर, ये जैसे कि कटिहार पूर्णिया बेल्ट में, मिथिला बेल्ट में ये इसका उत्पादन ज़्यादा है। उत्पादन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उन लोगों का जो ज़मीन है और जो पानी मेंटेन कर सकते हैं जिस तरीके से कि घुटना भर पानी सालों भर, आपको 6 महीने फसल का टाइम होता है उसमें मेंटेन करना होता है बाकायदा। उसमें उस पानी में क्या क्या केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है कि ताकि ये इसकी खेती ढंग से हो पाए। यहाँ के लोग भी अभी आप सुनेंगे कि मिर्जा चौकी के आसपास कुछ किसानों ने 1-8 बीघा के प्लॉट पे ये काम शुरू किया हुआ है। तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो तो बताएं सर। ट्रेनिंग प्रोग्राम तो एग्रीकल्चर के माध्यम से होता ही रहता है। यहाँ के जैसे आप देख रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में इनके प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने मखाना की एक बीज की उत्पत्ति की हुई है जिसका नाम है मखाना सबौर मखाना 1 करके। वो
उस वो बीज का प्रदर्शनी आगे लगा भी हुआ है और उसके बारे में मेरे को कुछ जानकारी है तो मैं वही बता सकता हूँ कि वो बीज लगाने से किसानों को 2 फायदे हो सकते हैं। आप उसके साथ वहाँ भी दिखाया जा रहा है कि आप मछली का भी उत्पादन साथ ही साथ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मखाने का भी उत्पादन कर सकते हैं। जैसे सीज़न मखाने का नहीं रहता उस समय में आप मछली का उत्पादन कर सकते हैं, तो डबल फायदा है उस चीज़ का। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इस चीज़ की ट्रेनिंग प्रॉपर देता है, गाइडेंस देता है, सब तरह की जानकारी। जी, मेरा नाम अमित कुमार हुआ और मैं भागलपुर निवासी ही हूँ और यहाँ सबौर में मेरा घर है। और हम लोगों ने ये नया स्टार्टअप नमामि एग्रो के नाम से स्टार्ट किया हुआ है। सर आपका स्टार्टअप है? जी। स्टार्टअप बिहार या स्टार्टअप इंडिया, कौन से स्टार्टअप? स्टार्टअप इंडिया सर, स्टार्टअप इंडिया के तहत। जी सर, स्टार्टअप इंडिया अभी तक सर गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग PMFME एक योजना है प्रधानमंत्री के लिए फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो उसके थ्रू हमने कुछ ग्रांट हमें कुछ मिला है, लोन एज अ लोन मिला हुआ है, तो उसके साथ ही हम काम कर रहे हैं और आगे ये भी उम्मीद करेंगे कि और भी बिहार सरकार की भी जो कृषि पे आधारित कोई भी स्कीम हो तो उसका लाभ हम उठा सकें आगे चल के। जी धन्यवाद सर। I am Mushkan Kumari, student of first year of CABM. So this is the course of 2 years. और ये कोर्स हमारे कॉलेज बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2021 में स्टार्ट की गई थी। फर्स्ट बैच ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, सेकंड बैच हमारे पास आउट होंगे और हम थर्ड बैच हैं। और जो हाईएस्ट पैकेज गई है इस कॉलेज की वो 9 लाख रुपए है। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, रिसर्च मेथोलॉजी, कंप्यूटर एंड हाँ मैनेजमेंट, हाँ HR, इकोनॉमिक्स, तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट।